सभ्यता सिर्फ विकास नहीं होती, वो दृष्टि होती है। यहाँ वेदों को मानने वाले भी फलते फूलते रहे, मीमांसा, वेदांत, योग और सांख्य, और वेदों को ना मानने वाले भी चारवाक, बुद्ध और जैन। हमने पारसियों को भी जगह दी, हमने यहूदियों को भी सहारा दिया और हमने अपने घर के ही बड़े बेटे को सिख बनाया। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीराबाई, ये सब शक्ति नहीं, करुणा के प्रतीक रहे हैं। भारत कभी एक रंग, एक भाषा, एक विचार वाला राष्ट्र नहीं रहा। नमस्कार, जानेगा भारत जागेगा भारत चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं भारतीय सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। जब हम सभ्यता शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शहर, इमारतें, सड़कें या टेक्नोलॉजी, विज्ञान और युद्धों की कहानी। लेकिन दोस्तों, सभ्यता सिर्फ विकास नहीं होती, वो दृष्टि होती है। सभ्यता सिर्फ संरचना नहीं, संस्कृति की चेतना होती है। और अगर सभ्यता का असली रूप देखना हो तो भारत को देखिए। क्या आप जानते हैं, इस पृथ्वी लोक के जितने भी पंथ हैं उनमें से अधिकांश भारत की पावन मिट्टी से ही उपजे हैं। जितने संत, महापुरुष, योगी और अवतार इस धरती पर जन्मे, उतने किसी और भूभाग पर नहीं। भारत में किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, ना किसी विचारधारा को तलवार से कुचला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जीवन दर्शन सत्य की खोज पर आधारित था, ना कि किसी एक विचार को थोपने पर। यहाँ सत्य स्वामित्व की चीज नहीं, बल्कि अन्वेषण की, खोज की, डिस्कवरी की यात्रा रही है। यहाँ वेदों को मानने वाले भी फलते फूलते रहे, मीमांसा, वेदांत, योग और सांख्य, और वेदों को ना मानने वाले भी चारवाक, बुद्ध और जैन। यहाँ किसी ने भी सत्य पर एकाधिकार नहीं जताया, क्योंकि भारत कहता है सत्य एक हो सकता है, पर उसे देखने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। यह कोई विचार नहीं है, यह भारत की मनीषा है, जिसे हमने जिया है, महसूस किया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जिसमें हर मेहमान का स्वागत होता है। कोई कुछ पहनकर आए, कुछ बोलकर वो बैठता है, बातें करता है और अपनापन पाता है। भारत ऐसा ही रहा है, एक विशाल हृदय वाला घर। हमने पारसियों को भी जगह दी, हमने यहूदियों को भी सहारा दिया और हमने अपने घर के ही बड़े बेटे को सिख बनाया, बिना धर्म परिवर्तन कहे। क्योंकि हमारे लिए धर्म जन्मपत्री नहीं, जीवन का उद्देश्य होता है। राजा आदर्श नहीं रहे हमारे, ऋषि रहे। सम्राट नहीं पूजे गए, सन्यासी पूजे गए। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीराबाई, ये सब शक्ति नहीं, करुणा के प्रतीक रहे हैं। हमारे मन उन्हीं की ओर खींचते हैं जो स्वयं को जीत चुके होते हैं, जिनके मन पवित्र हैं और जिनके मन में सिर्फ करुणा है, जिनकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि एक मौन झील सी शांति होती है। भारत का आदर्श तलवार नहीं बल्कि ध्यान रहा है। हमारी संस्कृति कभी दीवार नहीं बनी, हमेशा एक आमंत्रण रही है। यहाँ की मिट्टी और हवाओं में कुछ है कि हम संतों और महात्माओं के आगे स्वतः झुक जाते हैं और एक न एक दिन उस अंतर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो इस सवाल से शुरू होती है कि आखिर मैं हूं कौन? कभी सोचिए, जिस धरती पर लोग खुद से पूछते हैं मैं कौन हूं, उस धरती की आत्मा कितनी सजीव होगी। यहाँ आत्मा का विज्ञान जन्मा। यहाँ समाधि, निर्वाण और मोक्ष जैसे शब्द सिर्फ किताबों में नहीं थे, वे जीवन का हिस्सा थे। ऋग्वेद कहता है, गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे तुम्हारे विचार एक हों, तुम्हारे मन एक हों, ताकि तुम एक साथ शांति से रह सको। यह कोई दर्शन शास्त्र की सिर्फ पंक्ति नहीं है, यह एक सभ्यता का घोषवाक्य है।
भारत कभी एक रंग, एक भाषा, एक विचार वाला राष्ट्र नहीं रहा। यह एक ऐसा उपवन रहा है जहां हजारों फूल खिले, कई रंग के, कई गंध में। तो दोस्तों, जब हम भारतीय सभ्यता की बात करें, उसकी दृष्टि को देखिए। यहाँ विचारों को छूट मिली, संदेह को जगह मिली और मौन को सम्मान मिला। यहाँ भिन्नता कोई डर की बात नहीं थी, बल्कि पूजनीय थी, क्योंकि भारत जानता था कि जब सब अपने रास्ते से सत्य खोजेंगे तो अंत में एक ही जगह पहुंचेंगे। इसलिए भारत आज भी एक संभावना है, एक ऐसी आशा जो दुनिया को बता सकती है कि सभ्यता का मतलब सिर्फ विकास नहीं है, बल्कि विनम्रता और समावेश भी है। जानेगा भारत तभी तो जागेगा भारत, और जब जागेगा भारत तभी दुनिया मुस्कुराएगी। ओम शांति शांति शांति।